हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं अपने पहले प्रश्न को सॉल्व। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का हो जाता है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ, इस बॉक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी इजी है। थोड़ा सा हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे तो होगा क्या दोस्तों, देखिए अगर हम लोग 3 का गुणा इस 12 के साथ कर दें, ठीक है, इस 3 का गुणा इस 12 के साथ कर दें तो हमको रिजल्ट में कितना मिलेगा। देखिए अगर 3 का गुणा हम लोग 12 के साथ कर देते हैं तो 12 तियाँ 36 मिलेगा, जो कि हमको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका और इसका गुणा हमने कर दिया तो हमको ये रिजल्ट में मिल गया है। तो इसी प्रकार अगर हम 5 का गुणा 9 के साथ कर दें तो 5 का गुणा अगर हम लोग 9 के साथ कर दें तो हो जाएगा 9 पचे 45, यानी आएगा 45, जो कि आपको सबसे ऊपर वाली संख्या दिखाई दे रही है। तो हमको निष्कर्ष क्या मिला, निष्कर्ष ये मिला दोस्तों कि अगर इस वाले संख्या का यानी सबसे नीचे वाली संख्या का और बीच वाली संख्या का आपस में गुणा कर दिया जाए तो सबसे ऊपर वाली संख्या हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो हमको रिजल्ट पाना है इसका मतलब हम 7 का गुणा और क्वेश्चन मार्क का गुणा, ठीक है, 7 का गुणा और क्वेश्चन मार्क का गुणा, इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, मतलब 7 गुणे क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए। ठीक है, तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 105 के बराबर होना चाहिए दोस्तों, यही तो होगा। अगर इसका गुणा इसके साथ कर दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या मिलना चाहिए, जैसे इन दोनों में मिला था। हमने 3 का गुणा 12 के साथ किया था तो 36 मिल गया था। इसी प्रकार 5 का गुणा हमने 9 के साथ किया था तो 45 मिल गया था, ऊपर वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 7 का गुणा हम लोग कर देंगे क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, तो हमको मिलेगा 105, सबसे ऊपर वाली संख्या। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भी संख्या आपका गुणे में रहता है वो बराबर के दूसरे पक्ष में जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो हो जाएगा 105 डिवाइडेड 7, ठीक है। तो हम लोग 7 से भाग कर देंगे 105 में, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, फिलहाल हमने क्वेश्चन मार्क ही लिखा है। तो 7 से भाग करेंगे 105 में तो 7 निकलना 7, उसके बाद भाग करेंगे इधर 35 हो गया तो 7 पचे 35, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आया 15। ठीक है, तो आपको जहाँ भी ऑप्शन में 15 दिखाई देगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपको 15 दिखाई कहाँ दे रहा है, देखिए तो 15 है हमारा ऑप्शन नंबर सी पर। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी ये वही है, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क देखेंगे है कहाँ, तो क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए अगर हम लोग 10 का, ठीक है, 10 को घटा दें, ठीक है, 10 में से अगर हम लोग घटा दें कितना 4, ये वाली संख्या, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10, सबसे पहले इसको हम लोग घटाते हैं, मतलब इतने में से घटाते हैं कितना 4 घटाते हैं, ये इसके बाद वाली संख्या। तो अगर हम 10 में से ये 4 को घटा दें तो कितना मिलेगा, देखिए 10 में से 4 को घटा देते हैं और तो हमको मिलेगा कितना, देखिए 10 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 6। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 मिल रहा है इसके बाद इसका इसमें कर देंगे गुणा, तो 6 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 12, जो कि यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है एक बार फिर से आप देखिए, अगर ये पहली वाली संख्या का मतलब इतने में से 4 को अगर हम घटा दें, ठीक है, यानी 10 में से 4 को घटा दें, ठीक है, और उसके बाद जो भी घटाने पे आए उसका इस 2 के साथ गुणा कर दें, ठीक है, यानी 2 के साथ हम लोग गुणा कर दें तो हमको ये वाली संख्या मिल जा रही थी। ठीक है, देखिए कैसे मिल जा रही है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और उसमें इस 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6 दूना 12, जो कि ये वाली संख्या है। तो वही कार्य हम लोग इसमें भी करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे हम लोग 7 में से घटा देंगे क्वेश्चन मार्क को, या आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई भी चर मान सकते हैं, जैसे XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग घटा देंगे 7 माइनस क्वेश्चन मार्क और उतने में गुणा कर देंगे इसके बाद वाली संख्या से। तो इसके बाद है क्या, 3 है, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा बराबर कितने के होगा, 15 के बराबर होगा। पहले हमने इसमें सॉल्व करके बताया है कैसे, क्योंकि 10 में से अगर हमने 4 को घटाया था और उसमें 2 का गुणा कर दिए थे तो 12 मिल जा रहा था। तो वही कार्य यहाँ भी किया गया है, 7 में से क्वेश्चन मार्क को घटाया गया है, ठीक है, और घटाने के बाद उसमें 3 का इस 3 का गुणा कर दिया गया है तो 15 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 माइनस क्वेश्चन मार्क, और ये 3 जाएगा बराबर के उधर, इधर गुणे में है तो उधर, इधर जब जाएगा बराबर के उधर तो वो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/3। फिर 3 से हम 15 को काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है दोस्तों। तो इधर हो जाएगा 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नेगेटिव चिन्ह के साथ है तो इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, और फिर 5 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी कितनी, देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आया, 2 आया। तो आपको ऑप्शन में जहाँ 2 दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो 2 है कहाँ, देखिए, तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर दें अगर, तो अगर आप देखेंगे तो 2 आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ पे भी वही है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग इस 4 में, ठीक है, इस 4 में जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, इस 4 में अगर हम लोग गुणा कर दें, ठीक है, कितने का, 3 का, अगर इस 4 में हम लोग गुणा कर दें 3 का, ठीक है, तो ये 12 मिल जाएगा इसके बाद वाली संख्या, ठीक है, यानी अगर हम पहली वाली संख्या में 3 का गुणा कर दें तो इसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार अगर हम 12 में 2 का गुणा कर दें तो ये नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग इसके बाद वाली संख्या में 5 का गुणा कर दें तो 120, अगर इसके बाद वाली संख्या यानी इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। एक बार फिर से देखिए, अगर ये पहली वाली संख्या में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर इस वाली संख्या में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है, और इस वाली संख्या में अगर हम लोग 5 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यही सेम नियम हम लोग अप्लाई करेंगे इसके बाद वाले बॉक्स में। तो इसके बाद वाले बॉक्स में देखें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क के साथ में गुणा कर दें 3 का तो ये वाली संख्या मिल जानी चाहिए, कितने का गुणा, 3 का, ठीक है। तो कर देते हैं, फिलहाल हमको इधर नहीं लेना देना है कुछ भी। हाँ, आप चेक कर सकते हैं कि क्या इधर 24 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 48 मिल जाएगा, जैसे इधर किए थे तो बिल्कुल मिल जाएगा, 24 दूना 48 होता है। फिर अगर आप 48 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको 240 भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो माना है, मतलब जो हमने इधर किया था वही नियम इधर भी, जो हमने इधर किया था इधर, वही नियम इधर भी लग रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमको लेना मतलब इसमें से कौन सा पार्ट, सबसे पहला वाला पार्ट, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क के साथ में गुणा करेंगे 3 का तो 24 के बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा करेंगे 3 का, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा होगा 3 का तो वो हो जाएगा आपका 24 के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको मान यहाँ पे निकल के अभी आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 24/3, फिर 3 से हम 24 को काट देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपका क्वेश्चन मार्क का आया वो कितना आया, 8 आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। तो 8 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पर है, यहाँ पर देखिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो
तो ये है अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी ये वही प्रश्न है रीजनिंग का ही, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नियम ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ सबसे पहले ए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो ए है, फिर डी है, फिर जी है, यही है। यानी इसके बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, देखिए इधर चलने पर अगर हम लोग ए के बाद डी है ना, ए के बाद डी है, तो ए के बाद अगर हम लोग 3 लेटर आगे चलें, मतलब तीसरे लेटर तक आगे चलें, ठीक है। तो ए के बाद 3 लेटर तक आगे चलने पर क्या मिलेगा, देखिए ए के बाद बी, ठीक है, पहला लेटर, फिर सी दूसरा लेटर, और डी तीसरा लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ए के बाद +3 लेटर आगे चलें, ठीक है, +3 लेटर आगे चलें तो हमको डी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद डी के बाद हम लोग कितने लेटर आगे चलें कि जी मिल जाए, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। डी के बाद देखिए ई एफ जी, ठीक है, यानी 3 लेटर और हम आगे चलेंगे तो हमको जी मिल जा रहा है। तो ये पहले वाले जो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हम लोग अगर पहले ए से 3 लेटर आगे चले हैं, मतलब तीसरे लेटर तक आगे चले हैं तो डी मिल गया, फिर डी से तीसरे लेटर तक आगे चले तो जी मिल गया, ठीक है। तो यही इसमें भी देखेंगे क्या यही नियम लग रहा है। तो देखिए के है यहाँ पर, के के बाद भी 3 लेटर आगे चलिए, तो के के बाद 3 लेटर आगे चलेंगे क्या आएगा, के के बाद एल एम एन, ठीक है, यानी तीसरे लेटर तक आने पर एन आ रहा है, तो एन हमको मिल भी रहा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद एन के बाद हमको 3 लेटर आगे चलना होगा क्योंकि यहाँ 3 ही चले थे, तो एन के बाद ओ पी क्यू, कितना ओ पी क्यू, तीसरे लेटर तक आए तो क्यू मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे लेटर, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्यू है। इसका मतलब यही नियम आपको इधर भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि इन दोनों में 3 लेटर आगे, तीसरे लेटर तक आगे चला गया है, तो इसमें भी तीसरे लेटर तक ही आगे चलना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ यू है, यू के बाद हम लोग 3 लेटर आगे चलेंगे, मतलब तीसरे लेटर तक, तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यानी तीसरे लेटर पे आने पर हमको क्या मिला, एक्स मिला। फिर यक्स के बाद 3 लेटर आगे चलेंगे, जो कि यक्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। फिर यक्स के बाद 3 लेटर आगे तो क्या होगा, एक्स के बाद देखिए, एक्स के बाद वाई जेड, 2 लेटर चलने पे तो जेड आया। तीसरा लेटर फिर से ये शुरू से होता है काउंट, मतलब एक साइकिल की तरह चलता है, जेड के बाद फिर से वो ए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा लेटर आपका ए बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो ए आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी आपका लेटर आएगा वो ए होगा, ठीक है, क्योंकि जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट हो जाता है, साइकिल की तरह चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी मेथड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों बॉक्स आपको हिंट कर रहे हैं कोई ना कोई नियम ढूंढने के लिए, तो वही नियम आप ढूंढिए, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क है कहाँ, वो देखिए बीचों बीच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका 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 आपस में आप कुछ भी करिए, ये 15 रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह इन चारों में आप गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करिए, 19 उसका रिजल्ट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इधर भी सॉल्व करेंगे, रिजल्ट जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम इन चारों का आपस में जोड़ कर दें तो कितना मिलेगा, इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 3 का, 1 का और 4 को, ठीक है, और उसके बाद 6 को, इन चारों को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 3 और 1 4, 4 4 8 और 8 और 6 14, ठीक है। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है इन चारों को जोड़ने पर। तो इस 14 में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रिजल्ट में 15 है, देखिए यहाँ बीचों बीच 15 दिखाई दे रहा है, मतलब जोड़ने के बाद उसमें आपको अलग से 1 जोड़ना होगा, तब आपको बीच वाली संख्या दिखाई देगा, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकला है, निष्कर्ष इसको पाने के लिए इन चारों को पहले जोड़ा जाए और फिर बाद में उसमें 1 अपने तरफ से जोड़ा जाए,
तब आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही कार्य हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ 4 है, 5 है, 2 है और 7 है, यानी 4, 5, 2 और 7। इन सभी को जोड़ने के बाद एक अपने तरफ से अलग से जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों को जोड़ेंगे। ठीक है, चारों को जोड़ने के बाद अलग से एक उसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए 4 और ये 5 कितना 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। ठीक है, कितना आया 18 आया इन चारों को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख देते हैं। ठीक है, और 18 में एक हमको अलग से जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 19, जो कि आपको बीचों बीच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर इन चारों को हम लोग जोड़ें, ठीक है, और फिर अलग से उसमें एक जोड़ दें तो बीच वाली संख्या मिल जा रही है। तो वही कार्य हम लोग इधर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 को जोड़ा जाएगा, 1 को जोड़ा जाएगा, 9 को जोड़ा जाएगा और 3 को जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ा जाएगा। तो 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 कितना 3, और 3 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, और 15 में एक हम लोग अलग से जोड़ेंगे, तो 15 में हम लोग एक अलग से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी संख्या आएगा वो 16 होगा। तो 16 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर 16 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बाकी आपको 2 हेल्प बॉक्स दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले हेल्प बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा इन दोनों बॉक्सों को देख करके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया तो इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है वो 2 है। ठीक है, ये जो संख्या है वो 2 है, कट गया था। तो यहाँ पे हमको बताना है इस वाले चित्र को देख करके कि क्या आएगा बीच में। जैसे यहाँ पे 14 है तो क्या किया जाए, इसके साथ और इसके साथ कि ये 14 मिल जाए। तो देखिए अगर हम लोग, ठीक है, इस वाली संख्या का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसको जोड़ देंगे किसके साथ? इस वाली संख्या का स्क्वायर के साथ। 3 का स्क्वायर कर देते हैं और उसको भी जोड़ देंगे इस वाली संख्या का स्क्वायर के साथ, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, जो भी आपको त्रिभुज के शीर्ष पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये शीर्ष कहलाता है त्रिभुज का, उस शीर्ष पे जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए आपस में। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इन सबको जोड़ दिया गया तो 1 और 9 जोड़ा गया 10, और 10 में 4 जोड़ा गया 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 14 आ चुका है, तो 14 आप लोग देख सकते हैं ये बीचों बीच दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निष्कर्ष मिला? निष्कर्ष ये मिला कि अगर जितने भी शीर्ष पे, यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, तो तीनों शीर्षों पे जो भी डिजिट है उनका स्क्वायर करके जोड़ने पे ये बीच वाली संख्या मिल जा रही है। तो वही कार्य हम लोग इस वाले त्रिभुज में भी करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सभी संख्याओं को जो भी शीर्ष पे हो उसको स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या वो 26 के बराबर आएगा? देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करने पे कितना 9 होता है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा। इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 9 और 1 10, और 10 में 16 को जोड़ेंगे तो 26, जो कि आपको बीच वाली संख्या मिल जा रही है। तो यही कार्य हम लोगों को लास्ट वाले त्रिभुज के साथ भी करना होगा। तो यही कार्य हम लोग करेंगे। फिलहाल इसको अभी हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यही कार्य अब लास्ट वाले त्रिभुज के साथ होगा। निष्कर्ष हमको मिल चुका है। देखिए इसमें है 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
उसको जोड़ देंगे 1 के स्क्वायर के साथ, फिर उसको जोड़ देंगे 2 के स्क्वायर के साथ। तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो 25 और 1 26, 26 और 4 कितना 30। ठीक है, तो ऑप्शन में जहाँ 30 दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों हेल्प बॉक्स में हम लोग कुछ सहायता ढूंढेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले में हम लोग देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 16 और यहाँ 49। क्या करेंगे, कुछ नियम ढूंढने का प्रयास। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये 5 है, और 5 में अगर हम लोग गुणा कर दें 3 का तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। लेकिन यहाँ 16 है तो 3 का गुणा करने के बाद उसमें एक जोड़ भी दिया जाए तो ये वाली संख्या मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 5 था, 5 में हम लोग 3 का गुणा कर दें और उसमें एक जोड़ दें तो हमको 16 मिल जाएगा, जो कि ये वाली संख्या है। फिर 16 में यानी इस वाली संख्या में 3 का गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना 16 3 48 और उसमें एक जोड़ दें तो सबसे नीचे वाली संख्या मिल जाएगा। ठीक है, 49। तो हमको क्या मिला, देखिए पहली वाली संख्या में हमने 3 का गुणा किया और उसमें एक जोड़ दिए तो ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, फिर इस वाली संख्या में हम लोग 3 का गुणा करके एक जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, और यहाँ पे मिला भी है। ठीक है, तो ये काम तो हमने पहले वाले बॉक्स में किया। दूसरे वाले बॉक्स में क्या नियम बनेगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अगर हम 9 में, ठीक है 9 में, ये पहले 9 है ना, 9 में हम लोग गुणा कर दें कितने का, 3 का, क्योंकि 3 का गुणा हुआ था ना यहाँ पर 3 का, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। लेकिन यहाँ पे 29 है तो इसमें अपनी तरफ से 2 जोड़ना होगा, तब मिलेगा ये 29, ये वाली संख्या। ठीक है, ये वाली। तो उसके लिए अब देखिए, इसके लिए फिर ये पाना होगा हमको, ये वाली। तो जब आपको ये वाला पाना है संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, 29 में गुणा करेंगे, कितने का, गुणा तो 3 का ही होगा। देखिए इन दोनों में 3 ही का हुआ था, हाँ यहाँ पे एक ही जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 जोड़ा गया, तो यहाँ भी आपको 2 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 29 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 87 होता है, और उसमें हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो आपको 89 मिल जाएगा, जो कि लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या मिला, देखिए पहले वाले में हमने क्या किया है, सबसे पहले वाले बॉक्स में हमने क्या किया है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले वाली संख्या में हमने 3 का गुणा किया है, ठीक है, और उसमें एक जोड़ दिए हैं तो ये वाली संख्या मिल गई है। फिर इस वाली संख्या में हम लोगों ने 3 का यानी इसी वाली संख्या का यहाँ गुणा किया है और फिर उसमें एक जोड़ दिए हैं तो ये लास्ट वाली संख्या मिल गई है। तो अब दूसरे बॉक्स में हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पहली वाली संख्या में, ठीक है, गुणा तो 3 का ही करना है लेकिन जोड़ना 2 पड़ रहा है। ठीक है, तब ये वाली संख्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है, फिर इस वाली संख्या में भी 3 का गुणा करके 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये वाली संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब जब हम लोग तीसरे में जाएंगे तो इस वाली संख्या में गुणा तो 3 का ही करना पड़ेगा लेकिन जोड़ना पड़ेगा 3। क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाले जो आपका बॉक्स था उसमें 1 जोड़ा गया है, दूसरी वाली बॉक्स में 2 जोड़ा गया है, तो तीसरी वाली बॉक्स में 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, गुणा भी 3 से करना पड़ेगा। देखिए गुणा सभी में 3 3 से हुआ है, तो गुणा तो 3 ही से करना पड़ेगा लेकिन जोड़ना होगा 3, क्योंकि पहले वाले बॉक्स में 1 जोड़ना पड़ा था, दूसरी वाली बॉक्स में 2 जोड़ना पड़ा था, तो तीसरे वाले बॉक्स में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसको करते हैं थोड़ा सा क्लीन। देखिए 15 में हम लोग गुणा करेंगे 3 का और जोड़ेंगे 3 तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 15 और 3 का गुणा हुआ तो 15 3 45 और 45 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। कितना, 48। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिलेगा 48, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप जांच करने के लिए 48 में कितने का गुणा करेंगे, 48 में 3 का गुणा करेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे तो आपको ये वाली संख्या मिलनी चाहिए, सबसे लास्ट वाली। ठीक है, तो आप 48 गुणे 3 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 144, और जब उसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 147।
147, ठीक है। ठीक है, तो 147 हो जाएगा 3 जोड़ने पर। तीसरे वाले बॉक्स में तो आपको राइट आंसर क्या मिला, 48 मिला। तो 48 जहाँ भी आपको दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 48 है कहाँ, 48 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये है, तो इसको आप लोगों को लगाना होगा, ठीक है। इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 के 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, ठीक है। आपको यहाँ बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है इन चारों में से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।